एक चीज यहाँ पर सभी ध्यान दें कि एज यहाँ पर हमारे ऑन पैसिव में कोई ये किसी भी एज से आईडी बन सकती है, लेकिन ये फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना उसको समझना पड़ेगा आपको कि कोई भी यहाँ पर जो पैसा आप वहां से विड्रॉ करेंगे बैंक में आएगा, वो व्हाइट इनकम वहां पर टैक्स देना है, और टैक्स देने के लिए पैन कार्ड का होना बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए माइनर्स जो अभी उनका अभी पैन कार्ड नहीं बनता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी बच्चों की आईडी है वो पेरेंट्स में से कोई भी अपने नाम से रख सकता अभी, और जो उनके नाम से जो होगा उनको ही आईडी केवाईसी के नाम से करना पड़ेगा, ताकि कल को आने वाले टाइम में जो टैक्स का हिसाब का करना पड़ेगा वो उनको खुद करना पड़ेगा। और जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तो उसके बाद वो आईडी इजीली उसको ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, ये सबके लिए जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बच्चों के नाम से आईडीज बनाई हैं, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खाली आपका केवाईसी जो पेरेंट्स का होगा यहाँ पे, और जब तक बच्चा मेजर नहीं हो जाता तब तक पेरेंट्स ही उसके अकाउंट को हैंडल करेंगे। सो थैंक यू, और बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट मैं दुर्गा नंद जी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रही हूँ। दुर्गा नंद जी। हेलो मैम, नमस्ते। यस सर, गुड इवनिंग सर। सभी को नमस्ते, ऑल पैनलिस्ट को नमस्ते। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने अपने पिताजी की आईडी लगा रखा है, और मेरे वैसे 4 आईडी है घर में। तो पिताजी का उम्र लगभग 75 साल के आसपास है। तो मैं वो आईडी अपने साथ मर्ज करूं या अपने पापा के ही नाम पे रहने दूं? यस सर। सर एलडी सर, आप ये बताइए सर, आप क्यों मर्ज करना चाहते हैं? यस डॉक्टर एलडी भगत सर, आप कीजिए, आंसर कीजिए। एक, अगर आपने अपने फादर के नाम से आईडी बनाई, आप उनके नाम से भी रख सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहें फैमिली की जितनी भी आईडीज हैं, कोई एक पर्सन जो फैमिली के अकाउंट्स को हैंडल कर सकता है वो अपने सारी आईडीज अपने साथ मर्ज कर सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं है, आपका अपने चॉइस की बात होगी, जैसे आप करना चाहेंगे वैसे हो सकता है ये। जी सर, मैं दरअसल में सर मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ। मैं वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ मेरी चाय की छोटी सी शॉप है। और तो मैं ये सोच रहा था कि अगर बाय द वे अभी महीने या 15 दिन बाद केवाईसी आ जाएगा तो हमको ये प्रॉब्लम होगा, और कोई इशू नहीं है। केवाईसी बहुत सिंपल होगा, केवाईसी की कोई इश्यू नहीं है। आप जो भी यहाँ पर जब जैसे जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको सब पता चल जाएगा, बहुत इजी होगा किसी के लिए भी वो केवाईसी करना। सिर्फ उसका एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए, जो हमारे पास आधार कार्ड है या हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो पासपोर्ट कुछ भी हो उनमें से, उससे ही हमारा जो है केवाईसी इजीली हो जाएगा। तब नोटिफिकेशन का वेट करें अभी। जी सर, जी धन्यवाद। और एक चीज और सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मैं अभी नया जो यूजर लाऊंगा, जैसे हमारा पहले आया था www.onpassive.com, तो उसी के जरिए लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाऊं या अपना लिंक आने का वेट करूं? अभी कोई भी आपने लिंक शेयर नहीं करना है, जब तक कंपनी की नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आप आराम से बैठिए और प्रोडक्ट से और कंपनी के बारे में आप जानना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जुड़े रहिए सेशन के साथ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू दुर्गा सर। डॉक्टर एलडी भगत का बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिप्लाई था। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। कई लोगों के जो सवाल आते हैं, स्पेशली मतलब केवाईसी को रिलेटेड। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में हर मतलब अनगिनत, अगर आप बैक एंड में अगर आप अपनी हिस्ट्री चेक करोगे तो हर आदमी मतलब कहीं ना कहीं महीना 2 महीने में केवाईसी करता ही है। आप एक सिम लेने जाते हैं तो भी केवाईसी होता है, आपको शायद पता नहीं होगा, वहां पे आधार लगता है, ठीक है। और आप बैंक में जाते हैं, वहां पे भी आपको केवाईसी करना पड़ता है। तो आप केवाईसी को लेके इतना क्यों मतलब वो भय की स्थिति में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सभी भारतीयों के पास, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, एक वैलिड आईडी होती है, और आधार तो होता ही होता है, यहाँ तक कि बच्चों का भी होता। तो इसमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आप हमारा जो सिस्टम रहेगा उसमें आधार लगेगा, आधार डाल के आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। तो इसमें अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। यस, कंटिन्यू कीजिए मीनाक्षी जी। थैंक यू सर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, हमारे जितने भी अभी दिन के हमारे जितने फाउंडर्स का हैंड रेज है,
अगर किसी का भी क्वेश्चन अगर कोई अगर कुछ जानना चाहता है केवाईसी के बारे में, पेमेंट के बारे में, तो सर अभी हम सबको यही सब इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी आएगी एस सर के थ्रू ही आएगी, और उनके इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेट वेबिनार होता है उसमें ही आएगी। उसका बैक ऑफिस में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आए। आज अभी उससे पहले क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है सर, इसलिए प्लीज ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को पुटअप नहीं करें सर। थैंक यू सर। यस, बिल्कुल सही कहा सर ने। अगर जितने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, अगर उसके रिलेटेड आप किसी भी पैनलिस्ट का क्वेश्चन है तो प्लीज वो अपना हैंड डाउन कर दीजिए। और ये इस टाइम आप मैं यही कहूंगी कि शेयरिंग रखिए और ये बताइए कि आपको इकोसिस्टम रन जिनका हो गया सक्सेसफुली वो कैसे यूज कर रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है ना। शॉर्ट टाइम में हमने लेनी है शेयरिंग, सो प्लीज टाइम का ध्यान रखिए। नेक्स्ट एमडी तौसीफ सर हैं। एमडी तौसीफ सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। एमडी तौसीफ पोस्ट पैनल में से भी इनवाइट करें। थैंक यू। ओके हेलो ओके सर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आवाज जा रहे हैं आप लोग को? यस सर, यस सर। अभी तो ये इसका चल रहा, तो उसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इकोसिस्टम में आन के इकोसिस्टम तो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। लॉगिन भी करवा दिए 10-5 ठो का इकोसिस्टम में, और इकोसिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अभी लिंक वगैरह किसी को नहीं शेयर करने को बताए हैं। मेरे साथ में 10 टीम है। मैं अररिया जिला से बोल रहे हैं, एमडी तौसीफ आलम। और मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में दीपेन सर हैं। दीपेन सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दीपेन सर। थैंक यू मच मैम। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि अभी हमारा सब फाउंडर्स का और ब्रांड एम्बेसडर्स का एक ही प्रायोरिटी रहना चाहिए अपने पूरे ग्रुप के लिए कि ओईएस में माइग्रेशन। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा ये जो 369 और ओ एनालिटिक का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से आपको अभी जो संपत सर ने माइक दी कि हमको इकोसिस्टम में कैसे एंटर करना है और कैसे वो करना है, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मतलब आप 10 सेकंड में अपना आईडी उधर क्रिएट कर सकते हैं, तो इतना कोई रॉकेट साइंस उसमें है नहीं। और अभी जो पर्सन बोल रहे थे ये अपना केवाईसी को लेके, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी केवाईसी हार्ड नहीं होगा। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो कैसे उसमें केवाईसी नॉर्मल रहता है, तो वैसे ही हमारा केवाईसी नॉर्मल रहेगा। तो कोई इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है किसी को, और किसी सिंगल फाउंडर को भी पीछे छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत ही पहले अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर ने बोला था। तो वही एक छोटा सा शेयरिंग था। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मीनाक्षी मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं विकास कुमार को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। विकास कुमार सर, विकास कुमार सर, प्लीज वेलकम। विकास कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, नेक्स्ट शालू देवी। शालू देवी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो, गुड इवनिंग मैम।